हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुपद बहुपद चैप्टर वर्ग 10th का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके थ्योरिकल पॉइंट पर, है ना, इसके कॉन्सेप्ट पर। इसमें हम आपको डीपली नहीं बता पाएंगे अभी, क्योंकि अभी जो आपका जो सेशन चल रहा है ये लास्ट का सेशन है। इसमें हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करिएगा आप एग्जाम में, उसके लिए हम आपको इसमें कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी होगा आपके। जो कॉन्सेप्ट देंगे ना, उस कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। बाद बाकी जो परिभाषा और उसके मतलब जो डिटेल हम इसमें करते बहुत ज़्यादा, तो वो डिटेल में आपको हम जो बैच होता है उस बैच में ही हम दे पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम आप लोगों को कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट देंगे, और इसके आधार पर हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे उड़ाएंगे ये भी आपको बतलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं बहुपद। बहुपद क्या है? तो किसी चर में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात, घात का मतलब होता है पावर, पावर या घातांक बोल सकते हैं, माइनस तथा बट्टा में ना हो, या आप ऐसे समझिए कि और ऋणात्मक पूर्णांक हो। पावर क्या हो? और ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़कर, है ना। और ऋणात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक और शून्य को मिलाकर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये जो है ये मेरा अपना भाषा है ना। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे समझते हैं गांव घर के, उसी हिसाब से हम बोले हैं। हमको लगता है कि ये आपको भी समझ में आया होगा, है ना। किसी चर में, कोई भी चर हो, एक्स वाई जेड, और याद रखिए बहुपद एक से अधिक चरों में भी होते हैं, है ना। किसी चर में ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक तो आप समझ ही रहे होंगे, ये जोड़ घटाव के चिन्हों के साथ, है ना, चर राशि को लेकर आते हैं बीजीय व्यंजक, जिसका घात माइनस तथा बट्टा में ना हो या और ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में हम एक दो एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको हो गया x+1, ये एक बहुपद है, ठीक है। x² + 2/3 × x - 6, ये भी एक बहुपद है। अच्छा, 6x² - 9, ये भी एक बहुपद है। या 2x + 3y, ये भी एक बहुपद है ना। या x + y + z, ये भी एक बहुपद है, डॉट 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 etc। अब इसमें समझिए ये बहुपद क्यों है, ये समझिए। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है ना। ऑप्शन रहेगा, ABCD करके ऑप्शन रहता है, उसमें कोई एक बहुपद रहता है, उसमें से आपको उसमें चुनना रहता है कि कौन बहुपद है। चलिए इसमें देखते हैं। ये बहुपद इसलिए है, आप समझिए, किसी चर में, चर राशि, चर राशि और अचर राशि आप जानते होंगे अच्छे से। चर राशि WXYZ, ऐसे समझिए WXYZ को चर कहते हैं, बाद बाकी जो भी है सबको अचर कहते हैं। अचर का मान फिक्स होता है, चर का मान बदलते रहता है, ठीक है ना। शॉर्टकट में समझा रहे हैं इसको। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक तो ये बन ही रहा है, जोड़ घटाव के चिन्हों के साथ आया, प्लस माइनस के चिन्हों के साथ, प्लसों के साथ हो सकता है, अकेला माइनसों के साथ हो सकता है। जिसका घात, घात का मतलब होता है पावर, क्या होता है? पावर, पावर आप समझ रहे होंगे। घात का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है? पावर, या घातांक भी बोल सकते हैं। माइनस, पावर माइनस तथा बट्टा में ना हो, ये दो बात ध्यान में रखिएगा। किसी भी बीजीय व्यंजक का पावर माइनस और बट्टा में ना हो, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब देखिए यहां पर सिर्फ चर राशि के पावर को देखिए। यहां पर देखिए चर राशि x है, इसका पावर क्या है? 1 है, जो कि धनात्मक है। ये माइनस में नहीं, बट्टा में नहीं, है ना, तो इसीलिए बहुपद है। यहां पर गौर से देखिए, खाली चर राशि पे ध्यान दीजिएगा। ये बट्टा में रहे चाहे रूट के अंदर रहे, अकेला संख्या में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ आप चर राशि पे फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए x का चिन्ह क्या है, सॉरी x का जो पावर है वो प्लस में 2 है ना। यहाँ पर x का पावर प्लस में 1 है। हम क्या बोले थे? किसी चर में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर माइनस तथा बट्टा में ना हो, ना ये माइनस में है ना ये बट्टा में है, इसीलिए बहुपद है। ये भी क्या है? आपका बहुपद है। ये बहुपद क्यों है सो समझिए। चर राशि पे ध्यान दीजिए, x का पावर क्या है? 2 है, जो कि +2 है ना, तो इसीलिए क्या है? बहुपद है। आप परिभाषा के अनुसार समझ सकते हैं
किसी चर में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर माइनस तथा बट्टा में ना हो, ना ये माइनस में है ना ये बट्टा में है, इसीलिए बहुपद है। यहां पर देखिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y पर गौर कीजिएगा। तो यहां पर x और y ये दो चर पद है। हम क्या बोले थे, बहुपद एक से अधिक चरों में भी होता है। अब यहाँ पे दोनों चर में आपको पावर को देखना है कि माइनस और बट्टा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x का पावर आप गौर से देखिए तो 1 है, जो कि प्लस 1 है, प्लस 1 यानी धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पर y का पावर प्लस 1, ये भी धनात्मक पूर्णांक को दिखा रहा है, इसीलिए क्या है, बहुपद है। दो चरों में, याद रखिएगा, ये एक एक चर में बहुपद है, ये दो चरों में बहुपद है। और x प्लस वाई प्लस जेड ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये 3 चरों में बहुपद है। कितने चरों में बहुपद, 3 चरों में। आप गौर से देखें, 1 2 3, यहाँ पे 3 चर हैं, 3 चरों में ये एक बहुपद है। और इसका हम लोग जांच करते हैं कि बहुपद है कि नहीं, तो इसका पावर देखते हैं, प्लस 1 है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक, प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है, बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो बहुपद नहीं है, मतलब दर्शाता होगा। जैसे कि x प्लस 1/x, ये बहुपद आपका नहीं है। अब जांच करते हैं कि ये बहुपद क्यों नहीं है। देखिए, वैसे तो 2-3 वो कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे कि बहुपद कौन होगा कौन नहीं, लेकिन फिलहाल जो हम तरीका, परिभाषा जो समझाए इसके अकॉर्डिंग ही समझते हैं। यहां पर देखिए x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन जब ये x ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर माइनस हो जाएगा। x का पावर क्या हो जाएगा, माइनस। घातांक रूल आपको याद होगा, कोई भी संख्या बट्टा में रहता है, जब उसको ऊपर करते हैं तो उसका पावर निगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, आपको घातांक रूल याद होगा। जैसे ए पे पावर m है, अगर इस ए पे पावर m को ऊपर ले जाइएगा ना तो ए पे पावर माइनस m हो जाएगा। ये रूल है भाई, ये क्या है, रूल है। तो जब x को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा कंडीशन, x प्लस 2 बराबर 3, क्या ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है। याद रखिएगा, बहुपद में कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं होता है। अगर बराबर का चिन्ह आ गया, पहले जान लीजिए कि वो बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद में मेरे भाई बराबर का चिन्ह नहीं होता है, ध्यान रखना है। हाँ, हम लोग शून्यक निकालते वक्त बराबर का चिन्ह यूज करते हैं, वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए कि बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। यदि बराबर आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा। आप गौर से देखिएगा, तो यहां अगर हम x प्लस 1/x में, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, x प्लस 1/x में यदि हम इसको बराबर 0 कर दें तो ये तो हो जाएगा, तब तो ये बहुपद कर देगा, है ना। तो x² प्लस 1 बराबर 0, यहां से x² प्लस 1 इक्वल टू 0, तब तो ये बहुपद हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा, उसमें बराबर नहीं होता है। ठीक है, बहुपद में बराबर नहीं होता, अतः ये बहुपद नहीं है। दूसरा बता दे, दूसरा जैसे कि 2x के पावर 3/2 प्लस 6, क्या ये बहुपद है, नहीं, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर जो x का जो पावर है ना, वो क्या है, बट्टा में है, इसीलिए बहुपद नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि आपका बहुपद नहीं हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 6x के पावर -1 प्लस 8, क्या ये बहुपद है, नहीं, ये भी आपका बहुपद नहीं, क्योंकि पावर क्या हो गया, निगेटिव। सिर्फ चर राशि पे आप ध्यान देना, सिर्फ चर राशि पे। ठीक है, जितना भी हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं सब चर राशि का दिए हैं। ठीक है ना, मतलब चर राशि में आपको देखने के लिए बोले हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यदि इसमें यदि आप क्लियर नहीं समझ पाए हैं कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं, तो देखिए बैच जो हम चलाते हैं तो उसमें और ज्यादा डिटेल चलता है। हम आपको क्या कर रहे हैं अभी कि हम आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा प्रयास कर रहे हैं इसमें, ठीक ना। तो हमको लगता है कि ये समझ में आ ही जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर एक नए सिरे से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग समझते हैं, हम क्वेश्चन लाए हैं कि बहुपद चेक करना है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ प्रश्न लाए हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है x² - 5x + 4 √x + 3। दूसरा ऑप्शन है x के पावर 3/2 माइनस x प्लस x के पावर 1/2 और प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है √x + 1/√x
और चौथा ऑप्शन है √2x² माइनस 3√3x और प्लस √6। ये आपका 4 ऑप्शन है और इसमें से कोई एक है जो बहुपद है, बाद बाकी 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो बहुपद नहीं होंगे। हम आपको बहुपद पकड़ने का कंडीशन दिए थे, कौन बहुपद होगा, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद नहीं है। पहला तो बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता, अगर बहुपद में बराबर का चिन्ह आ गया तो बहुपद नहीं है। दूसरा, उसके पावर पे ध्यान देना है, पावर किसी भी चर राशि का अगर निगेटिव है तो बहुपद नहीं है ना। तीसरा, पावर पे ध्यान देना है, पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर दशमलव में भी है, मान के चलिए कि 0.2 लिख दिया, तो 0.2 को जब दशमलव उड़ाएंगे तो 2 बट्टा क्या लिखेंगे, 2 बट्टा 10 लिखेंगे, इसको काट के हम 1 बट्टा 5 ना लिखेंगे। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। तो पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन यदि आप पकड़ लेते हैं और एक चौथा कंडीशन कि चर राशि कभी भी बट्टा में नहीं होता है। एक और बात आप समझ लीजिए, चर राशि, बहुपद में चर राशि कभी भी बट्टा में नहीं होता। यदि चर राशि बट्टा में है तो वो बहुपद नहीं है, ठीक ना। वो क्वेश्चन के हिसाब से होता है, 99% आप जान लीजिए कि बहुपद नहीं होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसे दे दें 3x² प्लस 6x प्लस 9, ये बहुपद होगा? नहीं होगा। यहाँ चर राशि क्या चला गया, बट्टा में। हर अंश बट्टे हर होता है ना, भिन्न, तो हर में चला गया ये चर राशि। चर राशि हर में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप ऐसे कहोगे कि सर x²/x क्या ये बहुपद है, तो हाँ ये बिल्कुल बहुपद है। पहले तो ये काटने कूटने का प्रयास करेंगे, कट कुट के x आ रहा है तो ये बहुपद है ना, ये तो ऊपर चला गया, लेकिन इसको नहीं काट सकते आप। बात समझ रहे? यही 99% मतलब यही 1% ऐसा है जो बहुपद बना सकता है इस तरह के क्वेश्चंस, और आपको कोई कंफ्यूजन में भी डाल सकता है इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन जांचते हैं, हमको बहुपद पकड़ना है कि कौन बहुपद है, ठीक है। पहला ऑप्शन है x² यानी पावर पॉजिटिव है, यहां तक तो ठीक है, पावर पॉजिटिव है, ये भी सही है। यहां पे देखिए हो गया, फंस गया मामला, x का पावर 1/2। आपको पता होगा रूट का मान होता है किसी भी संख्या का पावर 1/2, किसी भी संख्या का पावर 1/2, ठीक है। यहां पे x का पावर लिखा हुआ है 1/2, बात समझ रहे हैं। तो 1/2 पावर बट्टा में चला गया ना, तो ये बहुपद नहीं है। पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन जांचते हैं। देखो भाई, दूसरा ऑप्शन में पहले ही 3/2 दिया है, अगला चेक भी नहीं करें, बहुपद नहीं। अगला में देखें, बट्टा के साथ साथ ही ऑलरेडी 100 बट्टा में रख दिया है, तो ऑलरेडी बहुपद नहीं है। चौथा देखते हैं, संख्या पे आप ध्यान ना दीजिए, संख्या पे ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ चर राशि पे, चर राशि के पावर पे ध्यान देना है। यहाँ पे चर राशि का पावर क्या है, +2, यहाँ पे चर राशि का पावर क्या है, +1, और कोई चर राशि है भी नहीं, अतः यह क्या है, बहुपद है। क्या है ये, बहुपद है। तो आप देखें ना, 3 ऑप्शन आपका बहुपद नहीं था, चौथा ऑप्शन आपका बहुपद था, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप बहुपद पकड़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी हम पूछा हुआ प्रश्न नहीं लाए हैं। पूछा हुआ प्रश्न इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब आप पूछा हुआ प्रश्न करेंगे तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा मजबूती फील होगा कि सर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो विगत वर्षों में पूछा हुआ है, और पूछा हुआ प्रश्न करने से फायदा है आपको कि आप इस क्वेश्चन से आप रूबरू हो रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा और मन में इसके प्रति जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसे उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा मन में जरूर बनता होगा अभी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुपद पहला वाला हमारा प्रश्न था बहुपद है, और इसमें प्रश्न है बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 2-x² प्लस √3x, दूसरा ऑप्शन है 2/3x प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है x³ और चौथा ऑप्शन है 1/x प्लस 1। आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पे तो ऑप्शन क्वेश्चन है कि कौन बहुपद नहीं, इसके हिसाब से आप जवाब दीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं, लेकिन आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन जांचते हैं ये बहुपद है या नहीं। हम आपको क्या बोले थे, बहुपद के लिए आपको चर राशि जो भी हो, चाहे वो x y z किसी भी चर में हो,
आपको चर राशि का घात देखना है, पावर देखना है। पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2-3 कंडीशन तो दिए ही हैं आपको पकड़ने के लिए बहुपद को, है ना। चलिए यहां पे देखिए, चर राशि पावर पॉजिटिव है, प्लस भी धनात्मक है, एक्स का पावर प्लस धनात्मक है, ये तो बहुपद है। ये बहुपद हमको बहुपद नहीं का ढूंढना, ये बहुपद है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 2/3 ये एक संख्या है, यहाँ पे ये भी एक संख्या है। सिर्फ चर राशि पे ध्यान देना है। चर राशि यहाँ एक्स का पावर क्या है, प्लस है, ये भी बहुपद है, तो ये भी नहीं होगा। x³ ये तो ऑलरेडी बहुपद है, ये भी नहीं होगा, है ना। एक्स का पावर +3 धनात्मक है। अब 1/x+1 ध्यान दीजिए, हम आपको क्या बोले थे कि चर राशि बट्टा में नहीं जाना चाहिए, आ गया ना, चर राशि बट्टा में आ गया ना, तो ये ऑलरेडी बहुपद नहीं है, तो यह आपका ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए जांचने के लिए आपको ध्यान रहना चाहिए बहुपद के कंडीशन में कंफ्यूजन है, अगर ये आप ध्यान में रखते हैं तो और अच्छी बात है। px ≠ 0, ये बहुपद का कंडीशन है कि px 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बहुपद जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा 1/px नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद तीसरा चर राशि माइनस, जो पावर है वो माइनस और बट्टा में नहीं होना चाहिए। बट्टा मतलब दशमलव में भी आप लिख सकते हो, या दशमलव, है ना, दशमलव में नहीं होना चाहिए। क्लियर है, कंफ्यूजन ध्यान रहेगा। देखिए क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीज समझ में आ जाएगा जो हम यहाँ ये लिखे हैं साइड में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, यानी आपको आप बहुपद पकड़ना है, कौन बहुपद है। बहुपद पकड़ने का कॉन्सेप्ट हम पीछे लिए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे पावर देखना है, पावर यहाँ निगेटिव है, ये बहुपद नहीं होगा। ये संख्या है, इसमें कुछ भी सटा हुआ नहीं, इसके बारे में बताएंगे, ये भी बहुपद है, इतना जान लो, इसके बारे में भी बता रहे हैं। x+9 = 5, ये बराबर शब्द आ गया ना, बहुपद नहीं। नन ऑफ दी ऑप्शन को तो आपको चुनना है, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा ये बताते हैं। अचर बहुपद आगे पढ़ाएंगे बहुपद के प्रकार में। दुनिया की हर एक संख्या चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, खाली संख्या ओनली फॉर संख्या, उसके साथ कोई चर राशि ना हो, बात समझ रहे हैं ना, खाली संख्या हो, सिर्फ संख्या, वो आपका अचर बहुपद है। दुनिया की हर एक संख्याएं अचर बहुपद है, अचर बहुपद है ना, स्थिरांक बहुपद के नाम से भी जाना जाता है। आपको हम बहुपद का प्रकार जब बताएंगे, उसमें डिटेल जब देंगे उसमें बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी क्या है, ये संख्या, इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं है, अतः यह क्या है, बहुपद है। अगर हम आपसे √3 पूछे, √3 क्या है, ये भी एक बहुपद है। पाई भी एक बहुपद है, पर में हो या अपर में, दुनिया की हर एक संख्या, इतना ध्यान रहेगा ना आपको, दुनिया की हर एक संख्या बहुपद है। सिर्फ संख्या ध्यान रखिएगा, इसमें टर्म एंड कंडीशन है, उसमें कोई चर राशि नहीं होना चाहिए, है ना, सिर्फ संख्या की बात की है, ठीक ना। दुनिया की हर एक संख्या क्या है, बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा बहुपद का, और बहुपद का वर्गीकरण हम लोग कल करेंगे, यानी कि टाइप्स बताएंगे इसके बहुपद का, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम इंपोर्टेंट ही चलाने वाले हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे सबसे पहले तो हम इसका घात बताएंगे, बहुपद का घात, उसके बाद मानक रूप में सजाना, और एक से अधिक चरों में जब रहे तो उसका घात कैसे निकाला जाता है, इसका भी क्लास हम लोग कल ही करेंगे। उसके बाद और आगे बहुपद का क्लास होता रहेगा। तो आज आपको ये वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाया गया है, आपको कैसा लगा है, बहुपद समझ में आया है या नहीं, ये जरूर आप अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।